मैं बोली, मम्मी ये क्या है? आपने पापा की बनियान छत पर सूखा रखी है। देखो, इसमें 20 छेद हुए पड़े हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप पापा से नई बनियान लाने के लिए नहीं कह सकती क्या? मम्मी बोली, तुम ही कह दो, मैं तो कहकर थक चुकी हूं। कहते हैं शर्ट के अंदर बनियान किसको दिखाई देती है। पता नहीं पापा को पुराने कपड़ों से क्या लगाव था। वे भैया के पुराने कपड़े और जूते भी पहन लिया करते थे। मम्मी बताया करती थी कि जब नई नई शादी हुई थी तब उनको नए कपड़ों और जूतों का बहुत शौक था, मगर ज्यों-ज्यों हम भाई बहन बड़े हो रहे थे, पापा के शौक खत्म होते जा रहे थे। घर में कोई खाने का सामान जैसे आइसक्रीम, फ्रूट्स, समोसे आदि जब लाते थे तब अपने लिए लाना भूल जाते थे। जब हम लोग बोलते, पापा आप भी खा लो, तब वे कहते थे, बेटा तुम लोगों ने खा लिया तो मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि पापा को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थीं, मगर उन्होंने हमारे लिए जीना सीख लिया था, अपनी इच्छाओं को मारकर। हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में ही उन्होंने संतोष करना सीख लिया था। जब वे खुद बीमार होते थे तब डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, यूं ही मेडिकल स्टोर पर से गोली लेकर अपना इलाज कर लिया करते थे। मगर जब हम भाई बहनों को कुछ हो जाता था तब तुरंत हमें लेकर हॉस्पिटल भागा करते थे। रात में 10 बार उनका हाथ माथे पर महसूस होता था, ये देखने के लिए कि बुखार उतरा कि नहीं। जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं हो जाते उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। पता नहीं ये पापा ऐसे क्यों होते हैं। उन्हें दादाजी और दादी का चश्मा लाना याद रहता था, मगर उनका खुद का चश्मा जब तक पूरी तरह धुंधला नहीं पड़ जाता था लाते ही नहीं थे। वे खुद ऑटो से ऑफिस जाते थे, मगर भैया को कॉलेज जाने के लिए उन्होंने बाइक लाकर दे रखी थी। पापा की उदासी भी उनके स्वभाव में चुप जाया करती थी। हमें लगता ही नहीं था कि वो कभी उदास भी होते हैं। चिंता की लकीरें जरूर उनके माथे पर नजर आ जाया करती थीं। जब भाई देर से घर आता था या फिर मेरी बड़ी बहन को घर आने में थोड़ी लेट हो जाती थी, पापा हम सब का हौसला थे। जब भी हम हिम्मत हारने लगते थे, पापा लोह स्तंभ की तरह अडिग होकर सामने खड़े हो जाते थे। कहते थे, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, एक कोशिश और करो, पैसे की चिंता मत करो, मैं हूं ना। दीदी की शादी से पहले मुझे लगता था पापा पत्थर दिल हैं, उनमें इमोशन है ही नहीं। जब दीदी की विदाई हो रही थी हम सब रो रहे थे, मगर पापा एकदम खामोश थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर विदाई के बाद जब मैं ऊपर के कमरे में सोने गई तब मैंने पहली बार इस वट वृक्ष को झुकते हुए देखा। वे अकेले में सुबक रहे थे। तब पहली बार महसूस हुआ कि हम सब पापा के कलेजे के टुकड़े हैं। जब भी उनसे दूर होंगे वे रोएंगे, तड़पेंगे, मगर किसी को पता नहीं चलने देंगे। आज मैं खुद भी बच्चों की मां बन गई हूं। पापा से दूर रहती हूं, मगर जब भी पीहर जाती हूं उनके पास बैठती हूं। जब वे सिर पर हाथ रखते हैं तब असीम शांति का अनुभव होता है। ऐसे लगता है जैसे अभी भी मैं उनकी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया हूं। लगता ही नहीं मैं अधेड़ हो गई हूं। हां पापा अब बूढ़े हो चले हैं, फिर भी पापा को खोने से डर लगता है। पापा के बारे में और क्या लिखूं? पापा से ही सारे सपने थे। पापा हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने थे। पापा साथ है तो क्या डर है। पापा से ही सारी दुनिया है, पापा है तो घर है। पापा एक वट वृक्ष है जिसकी छांव में पूरा परिवार पलता है। पापा से ही सूरज उगता है, पापा से ही सूरज ढलता है। पापा जीवन की धुरी है, बिना पापा के ये दुनिया बहुत बुरी है। पापा रक्षक है, पापा ढाल है, बिना पापा के ये दुनिया एक जाल है।